पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेटा क्लास 11th और नीट और जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए, जिसका नाम है बेटा क्वांटम नंबर्स। तो इस समय बेटा 11th के टॉपिक आपके सारे आ रहे हैं और इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपका जो बोर मॉडल है और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उनका भाई साहब लिंक पड़ा हुआ है। तो जिस बच्चे को भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में प्रॉब्लम है वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्लास 11 से लेकर के आप नीट तक का या जेईई मेंस तक का समझ सकते हैं। और भाई साहब बोर मॉडल के भी आपका जो पूरा मॉडल है और जो प्लस PYQs हैं उनको भाई साहब सॉल्व कराया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्वांटम नंबर्स है और इसमें हम लोग आज सीखेंगे पहले क्वांटम नंबर्स होता क्या है और उनके हमारे जो PYQs हैं मोस्टली जी मेंस के, उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास जब भी कोई एटम होगा भाई साहब, जब भी कोई एटम होगा तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो सकता है किसी सेल में हो क्या सकता है किसी न किसी सेल में होगा, ठीक है। हो सकता है सेल के अंदर बेटा क्या होता है, सब सेल। तो इलेक्ट्रॉन किस सेल के किस सब सेल में है, किस सेल के किस सब सेल में है। सब सेल के अंदर बच्चा क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। तो किस सब सेल के बेटा किस ऑर्बिटल में है। और आपको जानकारी में होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं क्लॉकवाइज वाले की बात कर रहा हूँ कि एंटी क्लॉक। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर टोटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा जाए तो हमें कहा जाएगा कि उसका सेल बता दो, उसका सबसेल बता दो, उसका ऑर्बिटल बता दो और उसका बेटा स्पिन बता दो कि क्लॉक है कि बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये चार बातें अगर आपने बता ली तो आप कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी कुछ बता दोगे। तो क्वांटम नंबर के बारे में अगर आपने सेल बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसेल बता दिया, उसका ऑर्बिटल बता दिया या स्पिन, तो आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में एनर्जी वगैरह भी सब बता सकते हैं। तो चूंकि 4 बातें फाइंड करनी है तो 4 बातें फाइंड करने के लिए 4 प्रकार की क्वांटम नंबर्स बनाई गई हैं, ठीक है। पहला मेरे पास बनाया गया है जिसका नाम बेटा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं। दूसरा मेरे पास जो क्वांटम नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर, ये स्मॉल l होता है। तीसरा बच्चा मेरे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बेटा स्मॉल m होता है। और जो चौथा और लास्ट है इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये हम s लिखें या कैपिटल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के सेल को बताता है। जो एजीमूथल क्वांटम नंबर है, सेल का मतलब हो गया KLMN, ठीक है। जो एजीमूथल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के सबसेल को बताता है, मतलब S सबसेल है कि P सबसेल है कि D सबसेल है या F सबसेल है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेटा वो सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है इसको बताता है, ठीक है। और स्पिन बताता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो बेटा एक चीज़ और बता दें कि चूंकि सेल हमारे पास जैसे ये K सेल हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, तो अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के अलावा और क्या बताता है तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन का साइज बताता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब K में सर्कुलेट होगा तो छोटे साइज में सर्कुलेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन L में सर्कुलेट होगा तो बड़े साइज में, मतलब साइज वगैरह वर्ड का भी इस्तेमाल अपने ऑब्जेक्टिव में वो कर सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास सेल को बताता है, ठीक है। कैसे बताएगा भी सब देखेंगे, ठीक है। हाँ, साथ में बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन का साइज भी बताता है। जो एजीमूथल क्वांटम नंबर होता है वो बताता है सबसेल भैया S का शेप स्फेरिकल होता है, P का बेटा डंबल शेप का होता है, D का बेटा डबल डंबल और F का तो हम लोग कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। तो बताइए जो एजीमूथल क्वांटम नंबर है वो बेटा साइज को नहीं बल्कि शेप को बताएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है तो भाई उसका स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है। अगर P में है तो डंबल शेप होगा, अगर D में है तो बेटा क्या होगा, डबल डंबल। तो अगर कोई पूछता है कि एजीमूथल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है तो आप बता सकते हैं कि बेटा सबसेल बताएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के शेप को बताता है। तीसरा पॉइंट हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो फिलहाल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को बताता है। अच्छा, ऑर्बिटल जैसे मैं बात करूं P, तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX ये अलॉन्ग द X होता है, बात करूं PY ये अलॉन्ग द Y होता है, और हो गया PZ ये अलॉन्ग द क्या हो गया Z। तो भाई PX मेरे पास ऐसा है,
पी वाई मेरे पास ऐसा है, पी जेड मेरे पास ऐसा है। तो अगर इन तीनों में कोई पीछे डिफरेंस क्या है, तो तीनों का ओरिएंटेशन बेटा डिफरेंट है। पी एक्स में ऐसा अलोंग द एक्स होगा, पी वाई में अलोंग द वाई और जेड में अलोंग द जेड। तो अगर ये पूछे तो मैं बोलूँगा भैया आपका स्पेस में ओरिएंटेशन बताएगा। क्या बताएगा बेटा? स्पेस में ओरिएंटेशन बताएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर केवल और केवल आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। तो उम्मीद है इतनी बात यहाँ तक डिस्कस हो गई कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के और क्या क्या बताने के लिए है। एक बार मैं बता दूं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है ये बताता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है ये बताता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस सबसेल के किस ऑर्बिटल में है ये बताता है। और जो स्पिन वाला है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। तो पहली बात कर लेते हैं हम लोग अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने ऑलरेडी, ये बेटा सेल बताता है या इलेक्ट्रॉन के घूमने के साइज को बताता है। दूसरा, एन की वैल्यू ऑलरेडी सिंपल सी होती है। अगर मेरे पास एन की वैल्यू 1 लिखी है तो इलेक्ट्रॉन के में होगा। अगर एन की वैल्यू 2 लिखी है तो इलेक्ट्रॉन एल में होगा। अगर एन की वैल्यू 3 लिखी है तो इलेक्ट्रॉन एम में होगा। अगर एन की वैल्यू 4 लिखी है तो इलेक्ट्रॉन एन में होगा। इसके आगे के एल एम एन ओ पी इस तरह से आप करते हैं। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एल इजिकल टू 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। ये के का है, ये एल का है, ये एम का है और ये किसका है बेटा? एन के एल एम एन ओ पी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास सेल होते हैं। तो अगर मेरे को एन का मान लिख के देता है, अगर मेरे को एन का मान लिख के देता है तो मैं उससे आराम से अपना सेल बता लेता हूँ। जैसे उसने कहा कि मेरे लिए एन का मान 1 है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान 1 है तो बेटा वो के सेल में होगा। कोई इलेक्ट्रॉन जो n बराबर 2 में है तो वो L में होगा। कोई इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल टू 3 में है तो वो M में होगा, फिर या तो फिर 4 में तो N में, फिर अदरवाइज OP ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है जिसको मैं बोलता हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे मैं एल से लिखता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बताता है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन के सबसेल को बताता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे लिखते हैं हम लोग एल से। तो ये बताओ सबसेल किसके अंदर आते हैं? सबसेल बेटा आपके आते हैं सेल के अंदर। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, हमें इसे सॉल्व करने के लिए अपने सेल वाली क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब हम इसके लिए इसकी हेल्प लेंगे, इसके आगे वाले के लिए इसकी हेल्प लेंगे और लास्ट वाले के लिए कोई हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बस 2 ही प्रकार की होनी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज चलने वाला है या तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला है, ठीक है। तो ये बताता तो सबसेल है या इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के शेप को बताता है, ठीक है। और अगर मेरे को एल निकालना है तो आपको एन पता होना चाहिए कि आप किस सेल के लिए सबसेल निकालने जा रहे हैं। आप किस सेल के लिए सबसेल निकालने जा रहे हैं फॉर एनी गिवन एन। अगर एन का मान पता है तो एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। मतलब किसी सेल के अंदर कितने सबसेल होते हैं। ध्यान से बात सुनेंगे आप, किसी सेल के अंदर कितने सबसेल होते हैं अगर आपको ये निकालना है तो एल का फॉर्मूला होता है 0 से लेकर n-1। फॉर एग्जाम्पल n इजिकल टू 1 यानी के सेल के अंदर n इजिकल टू 1 मतलब के सेल के अंदर कितने सबसेल होते हैं। तो मैं बता दूं, जो सेल का नंबरिंग होता है उसके अंदर उतने ही सबसेल होते हैं। जैसे के की नंबरिंग 1 है तो के के अंदर एक सबसेल होगा, वो एस होता है, ठीक है। एल की नंबरिंग 2 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 सबसेल होंगे, एक एस भी होगा एक पी भी होगा। एम की नंबरिंग 3 है, मतलब इसके अंदर 3 सबसेल, मतलब जो सेल का सीक्वेंस नंबर होता है उसके अंदर बेटा उतने ही सबसेल पाए जाते हैं। अब मेरे को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है तो एल इजिकल टू फॉर्मूला होता है 0 to n-1। तो बेटा 0 to n के बदले मैं 1 लगा दूंगा, n के बदले 1 लगाऊंगा तो 1 - 1 0, तो 0 to 0 मतलब 0 ही आ गया। l इजिकल टू 0, देखो भाई 0 भी एक वैल्यू होती है, 0 भी एक बेटा वैल्यू होती है जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, s सबसेल में है। अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन बेटा s सबसेल में है। इसी तरह अगर मैं n इजिकल टू 2 की बात करूँ तो k के बाद l आता है। अगर n इजिकल टू 2 की बात करूँ तो k के बाद बेटा l आता है। तो इसके लिए अंदर
भाई के ये जो एल सेल है इसके अंदर कितने सब सेल हैं, इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू 0 to n-1। तो ये हो जाएगा 0 to n का मतलब 2, 2 - 1 हो गया, तो 0 to 1। तो भाई 0 से 1 के बीच तो 0 1 ही रहेगा। तो इसके अंदर 2 सब सेल है। मैंने आपसे कहा था जो सेल की नंबरिंग होगी बेटा, जैसे यहाँ नंबरिंग 2 है तो इसके अंदर 2 सब सेल होंगे, एक एस बी होगा और एक पी बी होगा, एक एस बी होगा और एक पी बी होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं n इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ तो सीधा सा है l की वैल्यू निकलेंगी 0, 1 and 2, यानी यहाँ एस बी होगा, पी बी होगा और डी बी होगा, ठीक है। मतलब जो थर्ड सेल होता है, ऐसे बोल सकते हैं भाई किसी सेल के अंदर कितने सब सेल पाए जाते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो सेल का सीक्वेंस नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब सेल पाए जाएंगे। जैसे सीक्वेंस नंबर 3 है तो यहाँ एस बी है, पी बी और डी बी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरह से आ जाएगा। एस बी होगा, पी बी होगा, डी बी होगा और एफ बी होगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। बना लिया होगा। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल m से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के घूमने के ओरिएंटेशन को बताता है, क्योंकि ये चला गया ऑर्बिटल में, और अलग अलग ऑर्बिटल का स्पेस में बेटा जो ओरिएंटेशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपको m सॉल्व करना है तो m बताइए ऑर्बिटल्स होता है, तो ऑर्बिटल किसके अंदर होता है बेटा, सबसेल के अंदर होता है। सबसेल हमारे पास l वाली वैल्यूज होती हैं, तो इसके लिए हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें l वाली वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है मोस्टली प्लस L2 लेकर के माइनस L। अगर आपको L गिवन है, L गिवन का मतलब अगर आपको सबसेल गिवन है, क्योंकि देखो सेल के अंदर आपके सबसेल होते हैं और सबसेल के अंदर बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर आपको L गिवन है तो आप m का फॉर्मूला होता है प्लस L2 माइनस L, ठीक है। फॉर एग्जांपल L इज इक्वल टू हमारी पहली वैल्यू 0 आई थी जो बेटा S सबसेल के लिए होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास S सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो m की वैल्यू हम लगाएंगे तो प्लस 0 से लेकर के माइनस 0, फॉर्मूला देखिए प्लस L से माइनस L, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। m इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब एक वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अगर एक वैल्यू आ गई मतलब एक ऑर्बिटल होगा। आप ऑर्बिटल को इस तरह के बॉक्स के डिनोट करेंगे, मतलब ये जो एक बॉक्स बना है ना, ये बेटा एक ऑर्बिटल बताता है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास m में 0 वैल्यू आई है, मतलब L इज इक्वल टू 0, मतलब जो S सबसेल होता है, मतलब जो S सबसेल होता है बेटा उसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं L इज इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर L इज इक्वल टू 1 की बात करें तो ये हमारे पास P सबसेल हो गया। कौन सा हो गया, P सबसेल हो गया। अगर P की बात करेंगे तो M इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस L2 माइनस L, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 1 2 माइनस 1, यानी प्लस 1 0 माइनस 1। देखो 3 वैल्यू आएंगी तो मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा। पहले ऑर्बिटल के लिए m का मान +1 है, दूसरे ऑर्बिटल के लिए m का मान 0 है और तीसरे के लिए m का मान क्या है, -1 है, ठीक है ना। ये 3 वैल्यू आ गई हैं। तो अगर देखें तो p सबसेल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब p होगा तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अपने L इज इक्वल टू 2 की, ठीक है। तो ये D हो गया, तो देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 3 था, तो आगे फिर 5 आएंगे, 1 3 5 और 7, ठीक है। हाँ, अभी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो m का मान आ जाएगा आपका +2 से लेकर के -2, यानी बताइए क्या आएगा, +2 +1 0 -1 और -2, 5 बॉक्स यहाँ बन जाएंगे। प्रत्येक बॉक्स के लिए अपना एक m का मान होगा। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये m का मान इसके लिए, इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके और ये इसके लिए, ठीक है। अगर मैं L इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करूँगा बेटा तो वहाँ पे आपके 7 मान निकलेंगे, +3 से लेकर के क्या -3 तक, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि किसी दिए गए L के लिए टोटल कितने m निकलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2L + 1। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मेरे को L इज इक्वल टू 0 दिया है तो m के कितने मान निकलेंगे, तो आप इस वाले फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, लगा देंगे। तो 2 × 0 + 1 मतलब एक ही वैल्यू निकलेगी। देखिए L इज इक्वल टू 0 में एक ही वैल्यू आई थी m की, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को L इज इक्वल टू 0 दे दिया, L इज इक्वल टू 1 दे दिया जाए, अगर मैं 1 दे देता हूँ तो यहाँ 1 लगा दो, तो 2 × 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 3, मतलब कितने मान निकला है,
3 मान निकला। देखो जरा यहाँ 1 के लिए 3 मान निकले। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर एल के लिए एम की कितनी, अगर वैल्यूज़ पूछ रहा है तो वैल्यूज़ तो ये लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और पूछ रहा है कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं, कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12 + 1, ठीक है ना। अच्छा, चौथे वाले में कोई खास कुछ नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाना हम लोग, कोई यहाँ पर पीएचडी थोड़ा करने बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है उसका हम लोग +½ मान लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज उसका हम क्या मान लेते हैं, -½ हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अगर किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो पहला क्लॉक भरेंगे, दूसरा एंटी क्लॉक। इसके लिए हम लोग ms की वैल्यू मानेंगे +1/2, और इसके लिए मानेंगे बेटा ms = -1/2। मतलब जो आपका ऐसे सीधा भरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ms की वैल्यू +½ होगी, जो उल्टा भरा होगा उसके लिए हमारे पास -½ होगी, ठीक है। अब थोड़े बहुत हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स में आते हैं कि भाई क्वांटम नंबर चलो हो गए, इसके न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकते हैं। पहले कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, ठीक है। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन की पूछे भाई एक इलेक्ट्रॉन की कितनी क्वांटम नंबर, तो आप खट से बता सकते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की आपकी 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा कि n = 3 के लिए L एंड M के मान बता दो। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 गिवन है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 गिवन है तो इसके लिए L और M के मान बता दो। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। पहले मैं L निकालूंगा। L होता है 0 to n - 1, ठीक है। तो 0 to ये n मतलब 2 हो जाएगा, तो 0 2 के बीच बेटा 1 भी आता है, तो 0 1 2। देखो L के 3 मान आ गए। मैंने पहले कहा था कि जो सेल की नंबरिंग होगी उतना ही उसके अंदर सबसेल होंगे, मतलब यहाँ पर 3 सबसेल हैं। अब आप इस वाले सबसेल के लिए अलग m निकालेंगे, मतलब L = 0 अलग कर लीजिए, L = 1 अलग कर लीजिए, L = 2। ये मैंने अलग क्यों कर लिए, क्योंकि बेटा ये S सबसेल का हिसाब किताब है, ये बेटा P सबसेल का हिसाब किताब है, और ये बेटा किसका है, D का है। अब इसके लिए मैं M निकालने जाऊंगा। M का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि +L से लेकर के -L तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, +L से लेकर के -L, तो ये तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं M निकालूंगा तो +1 से लेकर -1, तो ये हो जाएगा +1 0 एंड -1। अगर मैं यहाँ M निकालूंगा तो ये हो जाएगा +2 +1 0 -1 हो क्या -2। इस तरह से वैल्यूज आएंगी, ठीक। अब हमसे अगर कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कहीं की पूछेगा, जैसे उसने क्वेश्चन एक छोटा सा दे दिया, अभी तो ये सिंपल से क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, फिर अभी जी मेंस के बताऊंगा। कहेगा n = 1, ध्यान से बात सुनेंगे, n = 1। भाई n = 1 का मतलब होता है के सेल होता है। कौन सा सेल होता है बेटा, के सेल होता है। के सेल के अंदर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई के सेल के अंदर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कह रहा दोनों के लिए भाई चारों क्वांटम नंबर्स बता दो। कुछ बच्चे बार बार यही भूल जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं, ठीक है, N L M और S, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले की भी 4 होंगी, दूसरे की भी 4 होंगी। जैसे n = 1 मतलब के सेल मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कह रहा है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या है। तो पहले तो n का मान तो मेरे को पता ही है 1, तो मैं L निकालूंगा तो L = होता है 0 to n - 1, ठीक है। परफेक्ट है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 to n बटा कितना है मेरे पास 1 - 1, तो ये हो गया 0 to 0, तो L की वैल्यू भी 0 आ गई। 0 का मतलब ये नहीं कि इसको हटा देना, 0 एक वैल्यू होती है, 0 भी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब मैं m निकालूंगा तो m का फॉर्मूला होता है +L से लेकर के -L, तो भाई 0 ये भी आ जाएगा। देखो ध्यान रखिएगा, m की जितनी वैल्यू आएंगी मतलब उतने ही वहां पर ऑर्बिटल्स हैं। मतलब यहाँ पर बेटा एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला मैं क्लॉक भर लूंगा, दूसरा एंटी क्लॉक भर लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो मैं पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n की वैल्यू तो ये एक ही है, तो दोनों के लिए वही होगी, तो n की वैल्यू तो 1 आ गई। अच्छा l की भी एक ही वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों के लिए वही होगी, तो l की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा दोनों एक ही बॉक्स में हैं, उस बॉक्स के m की वैल्यू कितनी है 0, तो m की वैल्यू इसकी क्या हो गई 0। मगर जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये बेटा प्लस का हाफ हो गया, ठीक है। अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। इस उल्टे पुल्टे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो देखो n की वैल्यू तो मेरे पास 1 ही चलेगी, n की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं l की बात करूँ तो भैया l की भी एक ही वैल्यू है 0 आ रही है, तो l 0 हो गया। अगर मैं m की बात करूँ तो उल्टा वाला भी उसी बॉक्स में है ना, तो m की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, और s की वैल्यू मेरे पास चूंकि पलट जाएगी तो ये -½ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा
इससे बड़ा क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी करता हूँ ताकि आपको आगे तक का कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कह देगा, जैसे अगर वो n=2 बोलेगा, ध्यान से बात सुनेंगे, अगर n=2 बोलेगा तो भाई वो 8 इलेक्ट्रॉन तक की पूछ सकता है, ठीक है। अगर n=3 बोलेगा तो 18 तक का पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि n=सेकंड में मेरे को 7th इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं चाहिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस बता रहा हूं अभी भी जिसमें जेई नीट वगैरह वगैरह आ भी सकता है, आया भी होगा, पता नहीं। तो n=2 में 7th इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे, अगर 11th वाले बच्चे की बात करूँ तो ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। 7th के लिए चाहिए तो मैं देखो मैं सबके लिए निकाल रहा हूँ, बस 7th वाले इलेक्ट्रॉन मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो है कहाँ, ठीक है। n=2 है, मतलब ये एल सेल है और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 8 तक की पूछ सकता है। तो पहली बात तो n=2 हो गया बच्चा, मैं एल सीधे लिख देता हूँ, इसके लिए एल की वैल्यू आएंगी 0,1। बताओ क्लियर है। फॉर्मूला होता है 0 से n-1, तो 0,1 आ गया तो l=0 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, तो ये s हो गया, ये p हो गया। अब इसके लिए हम अलग m निकालेंगे तो इसका m का मान तो 0 आ जाएगा, इतना तो सीख ही गए होगे। इसका m बेटा आएगा हमारे पास +1, 0 और -1, ठीक है। ये एक बॉक्स बना तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनेगा बेटा, ये 3 बॉक्स बने तो यहाँ पर 3 बनेंगे। इलेक्ट्रॉन देखो भरने का तरीका देख लीजिए, ये तो एक ही बॉक्स है तो ये पहला और दूसरा, जरा जहाँ पे ज़्यादा बॉक्स होते हैं, ज़्यादा ऑर्बिटल्स है, वहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंस लॉ के अकॉर्डिंग। वो क्या होता है, पहले हम लोग क्लॉकवाइज सारे भरेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, तो ये 3rd इलेक्ट्रॉन है। बात समझना, कुछ कैंसर, ये तो पहला है, नहीं आप 2 ये भी भर चुके हैं ना, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। तो वो पहले क्लॉक भरे मैंने, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, 6वां और 7वें में मैंने गोला बना लिया, ठीक है। 7वें में मैंने गोला बना लिया क्योंकि मेरे को 7th के लिए चाहिए, मेरे को इस इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम नंबर चाहिए। तो देखो भाई n की वैल्यू तो एक ही चल रही है, वो सभी के लिए वही वैल्यू होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान तो 2 हो गया। l की वैल्यू बताइए, ये सारा तीन झामड़ा इधर से आया कि इधर से आया, तो ये सब तीन झामड़ा इधर से आया ना, तो l=1 हो गया भाई सबके लिए। इन छइयों के लिए l का मान 1 है और इन दोनों के लिए l का मान 0। अब अगर m की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन है बीच वाले बॉक्स में, और बीच वाले बॉक्स में m की वैल्यू 0 है और उल्टा घूम रहा है तो s=-12। क्लियर हो रहा है क्या बताया जा रहा है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन कह दे कि n=3, देखो अगर उसने n=3 बोल दिया तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन तक में किसी की भी क्वांटम नंबर दे सकता है। n=अगर 3 बोल दिया और मेरे को निकालना है 16th इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन की, 16, तो ये भी बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर 16 की मेरे से पूछ रहा है तो मैं बता दूं कि कैसे निकलेगा। तो n= मेरे पास अगर 3 है तो बताओ l=0, 1, 2 आ जाएगा, सही है। तो l=0 अलग कर लिया, l=1 अलग कर लिया, l=2 अलग कर लिया, क्योंकि ये s का है, ये p का है और ये मेरे पास d का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं m निकालूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ m निकालूंगा तो +1, 0, -1 हो जाएगा। अगर यहाँ m निकालूंगा तो ये हो जाएगा +2, +1, 0, -1 और -2, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक बॉक्स बनेगा, एक ऑर्बिटल है, यहाँ 3 बॉक्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर बेटा बनेंगे 5 बॉक्स, क्योंकि 5 आपके ऑर्बिटल्स आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन भरिए, आप भर पूरे 18 लीजिए, मैं उसमें से 16वां इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लूँगा। तो बताओ ये पहला है, ये दूसरा, 2 हो गए, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8 यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये 9th है, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, गोला बना लिया, 16 में मैंने गोला बना लिया। ये है मेरे पास 16th इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए मेरे को चारों क्वांटम नंबर चाहिए ना, तो भाई पहले n लिख लेते हैं। भाई n की तो एक ही वैल्यू, वो सभी के लिए वही होगी, ठीक है ना। n=3। अगर मान लो कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन, 2 व्यक्ति एक ही खंड में हैं, कमरे अलग अलग हैं, दोनों के लिए खंड तो वही रहेगा ना कुल मिला के, 3rd फ्लोर ऐसे, n=3। अब बताइए l=, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आया तो l का मान तो 2 हो गया, और m की वैल्यू बेटा कितनी है, बीच वाले में आ रहा है इसकी वैल्यू 0, तो m का मान 0, उल्टा घूम रहा है तो s का मान हो गया -12। इतनी बात क्लियर है, इसको आप नोट करिए। फिर मैं जो जेई मेंस वाले क्वेश्चंस हैं बेटा उनको बताता हूँ जो आपके पेपर पूछे गए। हाँ, एक चीज़ अभी थोड़ा सा n+l रूल उसी में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जब जेई मेंस का क्वेश्चन इसी के आगे बढ़ा रहा हूँ तो उसी में एक n+l रूल है वो डिस्कस कर दूंगा। इतना बनाइए वीडियो पॉज करके।